हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर यूनेस्को हेरिटेज साइट। आज जहाँ हम आए हैं ये इंडिया की सेकंड बिगेस्ट फोर्ट है और वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है। आज हम आए हैं कुंभलगढ़ फोर्ट में। किले में घुसते साथ ही एक पिलर में आपको इस किले की जानकारी मिलेगी। क्या आपको पता है इस किले की नींव राजा संप्रति ने रखी थी, जो ग्रेट किंग अशोक के ग्रैंडसन थे, और ये उन्होंने 200 बीसी में किया था। किले में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड सबसे पहले पड़ेगा गणेश मंदिर और विष्णु लक्ष्मी मंदिर, जिसके पीछे से किले जाने का रास्ता है। और राइट साइड में आपको मिलेगा ग्रुप ऑफ वेदी टेम्पल्स, जिसके पीछे से 36 किलोमीटर लंबी दीवार शुरू होती है, जो वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया में सेकंड लॉन्गेस्ट है। एंट्रेंस में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसकी खास बात यह है कि इसकी मूर्ति में एक ही मूर्ति से लक्ष्मी और नारायण के दो अलग अलग सर निकले हुए हैं, शायद जो पूरे भारत में इकलौता ऐसा है। मंदिर के पीछे से ही इस सेल्फ सफिशिएंट सिटी के किले की ओर जाने का रास्ता है, जो एक खड़ी चढ़ाई जैसा है। इस किले का जितना ही इतिहास प्रचलित है, उतना ही प्रचलित है यहाँ की लोकल कहानियाँ। ये भैरव पोल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पहले एक दीवार हुआ करती थी, जो दिन में दिखती थी और रात को कहीं गायब हो जाती थी। तो उसके लिए भगवान की प्रार्थना की गई और ये कहा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे किसी की बलि चाहिए। तो जो भैरव जी थे, उन्होंने अपनी बलि दी थी, जिसके नाम पे ये पोल बना हुआ है। किले में प्रवेश करने से पहले टोटल 7 द्वार पड़ते हैं, जिसे यहाँ पोल कहा जाता है। हर अगला दरवाजा पिछले दरवाजे से और सकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद हाथी या घोड़े किले में प्रवेश ना कर सकें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड यह साइट अरावली हिल्स के बीच में है। इसके चारों ओर अरावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आप किले में जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, व्यू और खूबसूरत होते जाएगा। साथ ही आपको किले के ऊपर से लंबी दीवारें और यहाँ का साम्राज्य दिखने लगेगा। किले के थर्ड फोर्ट चौगान पोल के आगे ये तोप म्यूजियम बना हुआ है, जिसमें दीवारों पर तोप लगे हुए हैं और पीछे की पेंटिंग्स में यह बताया गया है कि इन तोपों का इस्तेमाल कैसा किया जाता था। इतिहास है कि महाराणा प्रताप जी के पिताजी राजा उदय सिंह पर जब चित्तौड़ में आक्रमण हुआ था, तो वह इसी किले में आकर शरण लिए थे और कई वर्षों तक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर यहाँ रहे। इसी दौरान महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जिस कारण यहाँ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है। क्या आपको पता ये किला इतना बड़ा क्यों बनवाया गया था? इस किले को इतना बड़ा इसलिए बनाया गया था ताकि उनका पूरा साम्राज्य इस किले के अंदर रह सके। उन्हें वस्तु विनिमय के लिए बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। इसी कारण इस किले पे न जाने कितने बार अटैक हुआ और वो हमेशा विजित रहा, केवल एक बार छोड़ के, जब पानी की कमी के कारण मुगल और बाकी राजाओं ने मिलकर इनके ऊपर आक्रमण किया और ये किला हार गया, और उसके बाद ये उसे वापस कभी नहीं जीत पाए। चलते चलते हम पहुंच गए फोर्थ गेट पागड़ा पोल। यहाँ पोल का मतलब होता है गेट या दरवाजा। दरवाजे के दोनों ओर सैनिकों के रहने के स्थान थे, ताकि जब कोई दुश्मन घुसे तो ये दोनों ओर से हमला कर सके। थोड़ा आगे चलते ही राजाओं और उनके परिवारों के रहने का स्थल आ गया, जिसमें से सबसे पहला है कुंभा महल। भले ही राजाओं का ये निवास स्थल आज उतना भव्य ना लग रहा हो, पर आज से लगभग 600 साल पहले ये आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग इज जस्ट लाइक मार्वल। राणा कुंभा के द्वारा बनाए गए 32 किलों में यह किला सबसे बड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी 36 किलोमीटर की दीवार के अंदर खेत थे, मंदिर थे, इनका पूरा साम्राज्य था। इन्हें किसी भी ज़रूरतों के लिए इस सीमा से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी।
किले की दीवारों पर अस्त्र शस्त्र हेतु खांचे बने हुए हैं तथा एक फ्लोर से नीचे के फ्लोर को जोड़ने के लिए ये कुछ होल्स बने हुए हैं। शायद इनका प्रयोग कुछ सामान मंगाने के लिए किया जाता हो। सीढ़ियों के किनारे मशालों के लिए खांचे बने हुए हैं। ऐसी किंवदंतियां हैं कि 50 किलो घी और 100 किलो रुई का उपयोग किया जाता था किसानों को रोशनी देने के लिए जो रात में काम करते हैं। किले के कई हिस्से घूमते घूमते कुछ 1.5-2 घंटे में फाइनली हम बादल महल पहुंच गए। बादल महल इस किले का सबसे ऊंचा हिस्सा है। इसे राणा कुंभा द्वारा नहीं बनाया गया था, इसे बनाया है राणा फतेह सिंह ने 1884 से 1930 के बीच में। इसका मतलब ये बाकी किले से 400 साल नया है। बादल महल के प्रांगण के बीचों बीच है काली माता का मंदिर और इस मंदिर के चारों ओर विभिन्न प्रकार के कमरे बने हुए हैं। ऊपर चलकर देखते हैं कि क्यों है ये महल इतना ज़्यादा प्रसिद्ध। नाउ वी आर एट द टॉप ऑफ दिस पैलेस, जिसे बादल महल भी कहा जाता है। ये पैलेस अरावली के हिल टॉप पे है और क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाउड्स फ्लाई करते हुए दिखते हैं, इसलिए इसे बादल महल कहा जाता है। ये इतनी हाइट पे है कि यहाँ से आपको पूरी अरावली सीरीज़, अरावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इवन यहाँ से थार का रेगिस्तान भी दिखता है। कुंभलगढ़ का किला मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करता है, जिसके उत्तर में तो मारवाड़ था और दक्षिण में मेवाड़। कुंभलगढ़ में 1300 से ज़्यादा मंदिर बनाए गए थे जो आज भी हैं। टोटल 5 घंटे किले में बिताने के बाद अब हम नीचे की ओर चल पड़े थे वेदी मंदिर समूह देखने के लिए। इन यज्ञ वेदी मंदिरों की स्थापना राणा कुंभा ने किले का निर्माण पूरा होने के पश्चात यज्ञ किले की थी। इस मंदिरों के समूह में यज्ञ वेदी हैं, वर्गाकार छत्रियां हैं तथा त्रिमंदिरों का समूह है। ये मंदिर ट्रिपल त्रिकुटा कंसेप्ट पे पेश है, जिसका मतलब ये होता है कि इन सभी मंदिरों के गर्भगृह तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सभी के मंडप एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं किसी न किसी विंग्स के थ्रू। इस मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा है जिनकी 6 भुजाएं हैं। मंदिर के ऊपरी हिस्से से पूरा ये साम्राज्य दिखता है। हमारे लिए एक दिन में ये सब कुछ कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम किले के नीचे के हिस्से की ओर नहीं गए। कुंभलगढ़ किले के बाद अगर आपके पास समय बचता है, वैसे तो हमने कुछ 5 घंटे स्पेंड किए, फिर भी लगा कि हम सब कुछ नहीं देख पाए हैं, फिर भी अगर आपके पास समय बचता है तो यहाँ पे एक एक्टिविटी जोन है जहाँ पे जिप लाइन है, रॉक क्लाइंबिंग है, पैराग्लाइडिंग है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। हमें अभी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है तो हम निकल रहे हैं उदयगढ़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी विथ अस इन उदयपुर वीडियो।